हेलो बच्चों, हाउ टू ड्रॉ में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे लाइंस के बारे में। सबसे पहले आपको लेना है एक पेपर। आप चाहें तो अपनी ड्राइंग फाइल को भी यूज कर सकते हैं। पेपर को हम हाफ फोल्ड करेंगे। अगर आप ड्राइंग बुक में काम कर रहे हैं तो आप स्केल से लाइन भी खींच सकते हैं। एक बार और फोल्ड करेंगे। अब इसे खोलकर हॉरिजॉन्टल साइड से एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरह आपके पास अपने पेपर में 8 बॉक्सेस बन जाएंगे। और अब हम इन 8 बॉक्सेस में ड्रॉ करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, जिसके लिए फिलहाल आप कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ 3B पेंसिल। सबसे पहले हम बनाएंगे थिक लाइंस। थिक यानी मोटा। तो आप अपनी पेंसिल से मोटी मोटी लाइनें बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी पेंसिल पतली है तो आप एक ही लाइन पर 2 या 3 बार ड्रॉ करके इसे थिक बना सकते हैं। और अगर आपके पास ड्राइंग पेंसिल है तो आप उसे थोड़ा सा टेढ़ा करके पकड़ेंगे तो आपकी लाइन अपने आप ही थिक बनेगी। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास 3B पेंसिल है और ड्राइंग पेंसिल्स के खूब सारे कलर्स नंबर्स होते हैं। जितना बड़ा नंबर होता है वो पेंसिल उतनी ही डार्क होती है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे थिक लाइंस को बनाने की बॉक्स नंबर 1 में। अब ये बन गई हमारी थिक लाइंस। अब हम बनाएंगे थिन लाइंस। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो थिक लाइंस बनाते वक्त मैंने पेंसिल को थोड़ा सा पीछे पकड़ा था और नीचे की तरफ रखा था। पर थिन लाइंस बनाते वक्त हमें पेंसिल को जितना सीधा हो सके पकड़ना है, क्योंकि हमारी पेंसिल की जो टिप होती है उससे हमें थिन लाइंस को ड्रॉ करना है। तो हम जितना अपनी पेंसिल को सीधा पकड़ेंगे हमारी लाइंस अपने आप ही थिन ड्रॉ होंगी। अब बारी है वेवी लाइंस या कर्वी लाइंस की। आपने समुंदर की लहरें देखी है ना? और नहीं तो पानी में जब आप कुछ फेंकते हैं या पानी को हिलाते हैं तो उसमें वेव्स बनती हैं जो इस तरह की होती हैं। तो वेवी या कर्वी लाइंस बनाने के लिए भी हम ऊपर एक बार कर्वी लाइन बनाएंगे और उसी को सेम टू सेम नीचे तक बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका डिजाइन बिल्कुल सेम टू सेम नहीं भी आ रहा है तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम तो ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इस तरह की लाइंस की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी ड्राइंग स्किल्स हो जाएंगी। और अब बारी है जिगजैग लाइंस की। जिगजैग लाइंस के बारे में भी आपको पता ही होगा। तो बॉक्स नंबर 4 में हमें बनानी है जिगजैग लाइंस धीरे धीरे और
ये ज़रूरी नहीं है कि आपका डिज़ाइन सेम टू सेम कॉपी हो। बस आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी जिगजैग लाइंस जिगजैग जैसी लगनी चाहिए। अगर हम इसे नेचुरल शेप से कंपेयर करेंगे तो हम इसे छोटे छोटे पहाड़ कह सकते हैं। बनाते रहिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब बॉक्स नंबर 5 में हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। वैसे तो हम इसे थिक और थिन लाइंस में बना चुके हैं, पर याद रखने के लिए हम इसे दोबारा बना रहे हैं। इसे आप स्लीपिंग लाइंस भी कह सकते हैं। अब बारी है वर्टिकल लाइंस की। वर्टिकल लाइंस स्टैंडिंग लाइंस भी होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में आपकी ये लाइन बिल्कुल सीधी बने, पर जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिना स्केल के भी इसे बहुत अच्छे से बना पाएंगे। और अब टर्न है डॉटेड लाइंस की। ऐसी डॉटेड लाइंस आपने मैप पर देखी होगी या फिर किसी कपड़े पर देखी होगी। आपकी मम्मी से पूछेंगे तो वो बताएंगी कि एक एम्ब्रॉयडरी भी होती है जो इस तरह से की जाती है, और जब सुई धागे से भी कपड़े को सिला जाता है तो लगभग इस तरह का ही डिज़ाइन बनता है। तो ये हैं डॉटेड लाइंस। अब हम बना रहे हैं एक दूसरी तरह की डॉटेड लाइंस विद डॉट डॉट डॉट। ऐसी लाइंस भी आपको मैप्स में मिल सकती हैं या फिर कभी कहीं कपड़ों के डिज़ाइन पर या और कहीं भी आपको इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिल सकता है। जैसे जब आप मार्केट से राउंड शेप के स्टिकर्स लेकर आते हैं या डेकोरेशन के स्टोन्स लेकर आते हैं तो वो इस तरह से ही अरेंज्ड होते हैं ना। तो कीप प्रैक्टिसिंग these dotted lines.
वेरी गुड। और अब लास्ट बॉक्स में हम बनाने वाले हैं कंटूर लाइंस। कंटूर लाइंस के लिए आपको कोई भी डिज़ाइन बॉक्स के किसी भी पार्ट से लेना है। मैंने यहाँ से बनाया है, आप कहीं और से भी बना सकते हैं। पर कंटूर लाइंस होती हैं कि एक ही डिज़ाइन को हम आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कंटूर लाइंस का डिज़ाइन। और अब हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा लाइंस को स्ट्रेट ड्रॉ करने की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं। अपने पेज पर 2 डॉट्स बनाइए और फिर उन 2 डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए और इस तरह धीरे धीरे डॉट्स की डिस्टेंस को आप बढ़ाते रहिए। और अगर आप देख रहे होंगे तो जितना दूर वो डॉट मैंने लगाया है उतनी ही पीछे से मैं पेंसिल को पकड़ रही हूँ ताकि मेरी लाइन एक ही बार में स्ट्रेट बन जाए। वैसे मेरी लाइंस भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है क्योंकि मुझे भी अभी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इस तरह डॉट्स लगाकर प्रैक्टिस करने से हम स्ट्रेट लाइंस बनाना सीख सकते हैं। और अब हम बनाते हैं एक ड्राइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस को यूज करके। तो यहाँ अगर आपको याद हो तो हमने अभी तक यूज की है हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। अब एक बॉक्स बनाने के बाद उसी के बीच में 2 लाइंस को लेकर हमने एक और बॉक्स बनाया और दोनों बॉक्सेस के कॉर्नर्स को जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे डॉट्स वाली ट्रिक और इस तरह से बन जाएगा हमारा एक कंप्लीट बॉक्स जिसे हम क्यूब भी कह सकते हैं और 3D शेप भी कह सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 2D से और अब ये बन गया 3D। अब इसे और अच्छा बॉक्स लुक देने के लिए हम ऊपर वाले एरिया में जो लाइन जैसा कि आपको दिख रहा है उसे इरेजर से मिटा देंगे और ऐसे ही राइट साइड में भी जो एक लाइन दिख रही थी उसे भी हम मिटा देंगे। तो ये हमारा एक क्यूब बॉक्स रेडी हो गया और इसमें हम ड्रॉ करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस। यहाँ ये लाइन है हमारी वर्टिकल लाइन, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और अब हम बनाएंगे इस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस। जैसे सबसे पहले
हम बनाते हैं थिक लाइंस। फिर थिन लाइंस। लाइन को सीधा सीधा बनाने के लिए हम धीरे धीरे ड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर हमारी लाइन सीधी नहीं भी बनी तो भी चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारी लाइंस और हमारी ड्राइंग और बेटर होती जाएगी। ये हमने ड्रॉ की थिक लाइन और थिन लाइन। और अब हम बनाते हैं एक और तरह की लाइन, पर उसको बनाने के लिए हमें इरेज करना होगा बॉक्स के अंदर वाली लाइंस को भी, ताकि ये एक क्लोज्ड बॉक्स जैसा लगे। अभी ये ओपन बॉक्स है, पर जैसे ही हमने लाइंस को इरेज किया अब ये बन गया एक क्लोज्ड बॉक्स। और अब इस क्लोज्ड बॉक्स के फ्रंट पर हम बनाते हैं कर्वी लाइंस। आपको याद है ना कि कर्वी लाइंस को वेवी लाइंस भी कहते हैं। और अब है टाइम प्रैक्टिस वर्क का। तो आपका प्रैक्टिस वर्क ये है कि आपको ड्रॉ करनी है 8 सर्कल्स एक पेपर पर। आप चाहें तो आप किसी सर्कल चीज से ट्रेस कर सकते हैं और अपने हाथ से फ्री ड्राइंग भी कर सकते हैं। अब इन सर्कल्स में आपको ड्रॉ करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, जैसे थिक, थिन, वेवी, zigzag, contour, horizontal, vertical and dotted। इन सभी लाइंस को ड्रॉ करने की आपको करनी है प्रैक्टिस। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।